सावन का अंतिम सोमवार महादेव की भक्ति में डूबने और सावन की साधना का पूर्ण करने का विशेष अवसर। सावन के हर सोमवार का अपना धार्मिक महत्व है, लेकिन अंतिम सोमवार को लेकर श्रद्धालुओं में खास आस्था देखने को मिलती है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में जानेंगे कि अंतिम सोमवार का महत्व क्या है, पूजा की सही विधि क्या है, व्रत का पारण कैसे करें और उद्यापन में किन बातों का ध्यान रखें। सावन भगवान शिव को समर्पित पवित्र महीना है। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव को आराधना करने से भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और जब सावन का अंतिम सोमवार आता है तो यह पूरे महीने की शिव आराधना के समापन का भाव लेकर आता है। इस दिन श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्र, धतूरा, फूल अर्पित करते हैं और महादेव से सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सच्ची श्रद्धा और भक्ति से की गई शिव पूजन को भक्त शांति और सकारात्मक बनाती है। अंतिम सोमवार की पूजा में सबसे जरूरी है श्रद्धा और सात्विक भाव। पूजा की शुरुआत भगवान शिव और माता पार्वती के ध्यान से करें। इसके बाद शिवलिंग का अभिषेक करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा सामग्री अर्पित है। सबसे पहले भगवान शिव को स्वच्छ जल अर्पित करें। इसके बाद श्रद्धा के अनुसार दूध या पंचामृत से अभिषेक किया जा सकता है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते समय ध्यान रखें कि बेलपत्र साफ और अखंड हो। इसके साथ पुष्प, फल और नैवेद्य अर्पित करें। फिर भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप करते हुए भगवान शिव का ध्यान करें। अंत में धूप और दीप जलाकर शिव आरती करें और परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करते श्रद्धालु मंदिरों की घंटियां और पार्वती की प्रतिमा। सावन सोमवार का व्रत रखने वाले श्रद्धालु दिन भर अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार उपवास करते हैं। कुछ लोग फलाहार करते हैं जबकि कुछ श्रद्धालु निर्जल या कठिन उपवास भी रखते हैं। लेकिन व्रत का उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म से भगवान शिव का समर्पण है। इसीलिए पूरे दिन क्रोध, विवाद और नकारात्मक विचारों से दूर रहते हुए शिव भक्ति में मन लगाना। अब बात उस जरूरी नियमों की जिसका ध्यान हर व्रती को रखना चाहिए। व्रत का पारण यानी व्रत खोलना। व्रत खोलने से पहले भगवान शिव की पूजा, आरती और भोग जरूर लगाएं। सामान्य रूप से कई श्रद्धालु शाम की पूजा और आरती के बाद व्रत का पारण करते हैं। पारण में फल, दूध, मखाने की खीर या सेंधा नमक से बना हल्का सात्विक भोजन लिया जा सकता है। व्रत के बाद अचानक बहुत भारी भोजन करने से बचे। पारण श्रद्धा और संयम के साथ करें। ध्यान रखें, व्रत की परंपरा अलग अलग परिवारों और क्षेत्रों अलग हो सकती है, इसलिए अपने परिवार की परंपरा और स्थानीय पंचांग के अनुसार पारण का समय तय करना। अगर आपने सावन सोमवार के व्रत का संकल्प लिया है और अंतिम सोमवार का जिसका उद्यापन करना चाहते हैं तो इस दिन की विशेष पूजा की जाती है। उद्यापन में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के साथ हवन किया जा सकता है। हवन में श्रद्धा पूर्वक आहुति देते हुए भगवान शिव को समर्पण करें। इसके बाद आरती करें और प्रसाद वितरित करें। उद्यापन की विधि परिवार, परंपरा और क्षेत्र के अनुसार अलग हो सकती है, इसलिए विशेष मुहूर्त के लिए स्थानीय पंचांग या विद्वान पंडित से सलाह लेना बेहतर है। सावन के अंतिम सोमवार पर दान पुण्य का भी विशेष महत्व माना जाता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, अन्न, वस्त्र या दक्षिणा का दान करें, क्योंकि पूजा के साथ सेवा और परोपकार की भावना ही भक्ति की सार्थक बनाती है। अंतिम सोमवार पर सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान शिव का जलाभिषेक करें, बेलपत्र और पुष्प अर्पित करें, शिव मंत्र का जाप करें और आरती करें। दिन भर सात्विक विचार और आचरण रखें और व्रत खोलते समय हल्का और सात्विक भोजन करें। साथ ही अपनी स्वस्थ क्षमता के अनुसार ही उपवास रखें। सावन का अंतिम सोमवार केवल एक व्रत या पूजा का दिन नहीं बल्कि महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण को व्यक्त करने का अवसर है। तो आइए इस पावन दिन भगवान शिव का स्मरण करें, जरूरतमंदों की सेवा करें और अपने जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक की कामना करें। सावन विदा हो रहा है, लेकिन महादेव की भक्ति का भाव हमेशा हमारे साथ रहे। हर मन में शिव का नाम हो, हर घर में सुख शांति हो, हर जीवन में सकारात्मक हो और महादेव की कृपा सभी पर बने रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ऐसी ही सच और सटीक खबरों के लिए जुड़े रहिए एमटीवी राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।